आपाधापी भरी इस यात्रा में व्यक्ति प्रयासों में सफलता देखना ही भूल चुका है। वो किसी कामकाज को करने की ओर जाता है, उसकी पूर्ति हुई, उसमें विजय मिली, एग्जीक्यूशन का लेवल मिला, तब ही दिमाग में बात आती है और लोगों के समक्ष भी ये बात प्रस्तुत हो पाती है कि शानदार कार्य किया। ये पंक्तियाँ बुलाई जा चुकी है कि तुमने बहुत शानदार प्रयत्न किया, बस थोड़े से ही रह गए, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। तुम्हारा प्रयास बहुत शानदार था, तुम्हारे प्रयत्न नज़र आ रहे थे। खुशियों को पूरे तरीके से व्यक्ति ने किसी कार्य की पूर्ति के साथ में रख दिया है। हम जब किसी भी यात्रा की ओर जाते हैं तो यात्रा के साथ में चलती हुई जो अवस्था होती है, आनंद वही देती है। मंजिल ठीक ठाक स्तर पर आनंद देने वाली होती है, परंतु जोड़ा जाता है हमेशा अवस्था को मंजिल से। कितना पहुँचे, किस तरह से पहुँचे, कहाँ तक का सफ़र तय करने वाले हुए, सबसे महत्वपूर्ण यह है। कोई प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया, किसी वेंचर के इनिशिएटिव की तरफ गए, किसी बिजनेस की शुरुआत की अप्रोच के साथ में कुछ लोगों को और जोड़कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। अब वहाँ से अर्थोपार्जन निकला, वहाँ से नाम निकला, तब तो सफल है। ये अवस्थाएं नहीं निकल पाई तो व्यक्ति खुद को असफल समझ बैठता है और वहीं से दुविधाएं और अधिक बढ़ने लगती है। इसी वजह से व्यक्ति विशेष अपने जीवन काल की स्मृतियों में इस बात को बारंबार रख कर चलने वाला रहे कि उसके लिए सफलता के पैमाने पूरे तरीके से प्रयत्न में छिपे हुए हैं। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए जब ये चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं, और इस भूमिका की आवश्यकता सिर्फ इसी वजह से थी कि आपके प्रयास अभी श्रेष्ठता की ओर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की स्थितियाँ वक्री होकर पंचम भावस्थ चलायमान है। एक तरह से पराक्रम और चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भाव में है। राहु का अवस्था क्रम शनिदेव के साथ दोबारा का संबंध बना रहा है, परंतु शनिदेव की मूल त्रिकोण में है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ यहाँ मुख्यतया शनिदेव के साथ अपने ही मूल त्रिकोण को देख रही है, यानी शनिदेव भी धनु राशि स्थान को और देवगुरु भी धनु राशि स्थान को देख रहे हैं। जो फाइनेंशियल पोजीशंस होती है उसमें जिस कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह से व्यक्ति विशेष को स्वयं को आगे बढ़ाकर चलना होता है, उसकी पूरी तीव्रता, उसकी पूरी बेहतरी यहाँ साथ साथ में गतिमान है, जहाँ से कुछ और विशेष सोचने की आवश्यकताएं नहीं है। थोड़ा सा और गहनता के साथ में यदि इस यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो आप स्पष्ट तौर पर इस बात को दृष्टिगोचर करके चलिएगा कि जो चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भाव में है और जो अगले 3 से 4 महीनों की चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए जो रियल एस्टेट संबंधी कामकाज होते हैं उसमें जो भी प्रयास आप करेंगे आप सफलता के काफ़ी हद तक नज़दीक पहुंच सकते हैं। उसमें सफलता नहीं भी मिली तो 2-4 ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपको नए आयाम और जो नए रास्ते दिखाने की मार्ग व्यवस्था होती है उस तरफ लेकर चलने का कार्य कर सकते हैं। ये समय संबंधित क्रम ये भी बताता है कि जो पंचम भावस्थ शनिदेव यहाँ देवगुरु की राशि स्थान में है, बड़े ही ठहराव के साथ में आपने लंबे समय के लिए शेयर मार्केट संबंधी यात्रा को अपने साथ में रखा, तब भी बेहतरी। आपने स्टॉक मार्केट की फैसिनेशंस को सुना है, आपको भी लगता है कि निवेश की यात्रा को देखा जा सकता है और स्वयं की जीवन की प्रक्रियाओं को उस तरह बढ़ाया जा सकता है, तो एक बात लंबे समय तक अपनी स्मृतियों में रखने का प्रयास करना चाहिए कि आप यहाँ पर निवेश की यात्रा को बेहतरी से देख सकते हैं। देखिए, संतान पक्ष के साथ में जो वैचारिक मतभेद लंबे समय से जुड़े रहे, अब वो पूरे तरीके से हटते हैं। आप जीवन की स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने की तैयारियों को यहाँ पुरजोर तरीके से लेकर चलते चले जाते हैं। ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि जो पराक्रम भाव के अधिपति पंचम भाव में है, आपको कोई भी ऐसा कामकाज मिल रहा है जिसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर है, टीम साथ में है, परंतु जो फ्रंट अप्रोच में है वो आप ही हैं, तो उसके लिए जो भागदौड़ करनी होती है, उसके लिए जो विकल्प हटाकर अपने संकल्प को पूरे तरीके से जगाकर आगे की तरफ जो जाना होता है, उसके श्रेष्ठतम आयाम आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि घर परिवार का
संतान पक्ष का संबल वो भी आपके साथ साथ में बना हुआ है। स्वयं को टास्क ओरिएंटेड रखिएगा और टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में ही आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। पंचम भावस्थ शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो शुक्र राशि स्थान पर सप्तम भाव पर है, गृहस्थ व्यापार और व्यापारिक साझेदारी के साथ साथ द्वितीय त्रिकोण से तृतीय केंद्र की ओर जो यहाँ शनिदेव का देखना हो रहा है, ये क्लैरिटी निकल कर आती है कि बिजनेस के साथ में यदि आप यहाँ पर किसी भी रेस्टोरेंट आदि कामकाज को रेंटल बेसिस पर देख रहे थे, उससे हटकर स्वयं को स्थिरता के साथ में देखना चाहते हैं, उस स्वरूप को अपने साथ में आगे बढ़ाकर चलना चाहते हैं, भरपूर से भी भरपूर गुंजाइशें आप अपनी जीवन यात्रा में यहाँ व्यवस्थित करके चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। कोई भी नकारात्मकता भरे भाव अपने साथ में रखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये गौर करते चले जाइएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो शुक्र राशि स्थान पर है, उसमें आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बहुत अच्छे से है, जुड़ाव का केंद्र बिंदु बहुत अच्छे से है। बिजनेस की पोजीशंस में जो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का अगले 3 से 4 महीनों में आधार है, उसको भी अटमोस्टली पॉजिटिव कहा जाएगा। आप देखिएगा कि निरंतर तौर पर शनिदेव की दृष्टि धन भाव पर अपने सम राशि स्थान पर बनी रहेगी। ये भाव स्वतंत्र है, भावपण पर है। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक तो यहाँ 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। उसके बाद उच्चस्थ प्रवेश करेंगे कुछ समय के लिए अतिचारी होकर, उसके बाद में वक्री भी हो जाएंगे। तो जो ये 18 अक्टूबर तक का क्रम इन दोनों ही व्यवस्थाओं का है। आप यदि कोई भी रिस्क की तरफ जाना चाहते हैं, उसमें खुद को इवॉल्विंग पर्पस देना चाहते हैं, अपनी क्लैरिटी को आगे की ओर बढ़ाते हुए गतिमान होना चाहते हैं, उसका एक एक सिरेबद्ध क्रम का जो आधार होता है आपके साथ में पॉजिटिव है। मान लीजिए कि आपने निवेश में प्रवेश किया किसी व्यक्ति विशेष के साथ में, अब कुछ हद तक पशुपेश थी क्योंकि चतुर्थ भावस्थ राहु है, सारे ही डाउट्स हटाए आपने, कंसर्न्स को हटाए, खुद को एक ही पोजीशन के साथ में रखने का काम किया कि नहीं अब जब आगे बढ़ रहे हैं तो पूरी तैयारियों के साथ में होंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और अब जो निवेश कर रहे हैं उसमें सार्थक स्तर पर खुद के लिए व्यापक तौर पर बेहतरी ही लेकर आने वाले होंगे। ये जो सिरा है आपके साथ में अर्थ पक्ष की बेहतरी को पूरे तरीके से साथ साथ रखता चला जाता है। मन में किसी भी सिरे की नकारात्मकता के जो भाव होते हैं वो दूर दूर तक भी आपके लिए इंगित नहीं है। यह स्पष्टता और गहराई से बनाकर रखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पर है, अब 18 अक्टूबर तक विदेश संबंधित क्रम में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आपको जाना है, आप बड़ी ही सरलता से बढ़िएगा, क्योंकि धन भाव और पंचम भाव के अधिपति भले ही बुध के राशि स्थान में हो, परंतु कुछ ही समय बाद अतिचारी रहेंगे, तो अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की तरफ है, और अतिचारी भी है तो तीव्रगामी गति के साथ में चल रहे हैं। इसलिए आपके लिए जो रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज होते हैं, डेटा साइंसेस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस होती है, उस सभी में जो एक सपोर्टिव रिदम मिलनी चाहिए, उस सपोर्टिव रिदम का पूरा पूरा बेसफुल नोट आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। जो आपकी लंबे समय की विजुअलाइजेशन के साथ में जो कैलकुलेशन सामने होनी चाहिए, वो भी इंटेंस सपोर्टिव बेसिस को आपके साथ साथ रखती चली जाती है, जिसमें कोई भी और दुविधा एवं नकारात्मकता के भाव को अपने साथ आप रख कर चलने से बचिएगा। ये देखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति बुध के राशि स्थान में हो और वो भी पंचमी शुक्र अष्टम भाव में हो, तो जो महानुभाव कन्वेंशनल कंसेप्ट के बियॉन्ड किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, रियल एस्टेट और स्टॉक के बियॉन्ड भी किसी और इन्वेस्टमेंट की पोजीशन को देखना चाहते हैं, भले ही नॉलेज के इन्वेस्टमेंट का बेस बढ़ाना हो, भले ही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का बेस किसी और टूल के साथ में बढ़ाना हो, वो सारी की सारी पोजीशंस आपके साथ में गतिमान है। हालांकि ये बात दीगर है कि स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स आपके लिए कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस दे सकती है। बहरहाल कामकाज के साथ में एक और जो बात निकल कर आती है वो ये भी है कि मानसिक सुख जो भी कार्य किया उसमें आपके साथ साथ बने रहने की तैयारियों में है। अब आप ये कहेंगे कि चतुर्थ भाव के राहु हैं, सबकॉन्शियस फियर देते हैं, परंतु मूल त्रिकोण में है शनिदेव के, गुरु से दृष्टिगोचर है। राहु की पुनश्चय दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर है, बुध राशि स्थान पर है, राहु दोषम हन्या तो बुधम की स्थितियां निकल कर आती है। इसी वजह से
स्पष्ट रूपेण यहाँ जो एक मेंटल कंफर्ट और मेंटल ब्लिस होना चाहिए वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ में है। कोई भी चिंता रखने की आवश्यकता आपको वहाँ से दूर दूर तक भी नहीं है। ये बात केतु के साथ में देखिएगा कि आकस्मिक तौर पर आते हुए अवसर जीवन की पूरी पूरी यात्रा को परिवर्तित करने की एक निष्णात ताकत आपके साथ में रखने वाले होते हैं। केतु की स्थिति नाम को ध्वजा की तरह लहराने का क्रम बनाती है। केतु कुछ ही समय में मध्याह्न प्राप्त करेंगे, उसके पहले का ये समय अनंतर क्रम आपके लिए व्यवस्थित से व्यवस्थित कहा जाएगा। आप यहाँ पर साइकोलॉजी संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, मानवीय मनोविज्ञान संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपकी जीवन यात्रा यदि निरंतर तौर पर प्रगतिमान होकर चल रही है तो चतुर्थ भावस्थ राहु पूरे तरीके से आपके लिए सहयोग की धारा को निर्मित करने वाले होते हैं। इसमें कोई भी और चिंता रखने की ज़रूरत आपको दूर दूर तक भी नहीं है। यह स्पष्टता आप लेकर चलते चले जाइएगा। हम यह भी निवेदन आपसे करेंगे कि लंबे समय के यात्रा क्रम में मन में किसी भी ऐसी चिंता को नहीं रखना है जो कील की तरह फंसी रहे। आप निरंतरता के साथ में आगे की ओर देखिएगा। जो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का 4-10 का संबंध है आपकी आध्यात्मिक उजास को बढ़ाता है। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक के समय को तो हायर एजुकेशन में आपके लिए भाग्य के सहयोग में आपकी क्षमताओं के साथ में नौकरी पेशा जीवन में कोई प्रमोशन अटकी हुई थी तो उस तरफ गतिमान होने के साथ में प्रत्येक सिरा जो है वो शानदार कहा जाएगा और अद्भुत प्रक्रिया को चरणबद्ध करता हुआ कहा जा सकता है। मन के भीतर के इस संकल्प शक्ति को आप अपने साथ बड़े ही अच्छे से लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो ये था प्रमुख रूपेण वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए 4 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं के अभी के क्रम का चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।